ये कहानी एक खुशहाल राज्य से शुरू होती है जहाँ राजा और रानी बहुत दयालु थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन कोई बच्चा नहीं था जिसके लिए वे हमेशा प्रार्थना करते थे। फिर एक खूबसूरत शीतकालीन रात उनकी इच्छा पूरी हुई। उनके घर में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, रानी और राजा ने उसे सिखाया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम यहाँ शासन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये राज्य उन लोगों का है जो इसके लिए काम करते हैं। तुम्हें भी एक दिन इस पर शासन करना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि तुम ये काम सच्चाई और दया के साथ करोगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन रानी की बीमारी से मृत्यु हो गई और ये लोग अकेले रह गए। कुछ समय बाद एक खूबसूरत महिला इस महल में आई। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और जल्द ही राजा ने उससे शादी कर ली। वो रानी बन गई, लेकिन उसके लिए इस राज्य और राजा से ज्यादा उसकी सुंदरता महत्वपूर्ण थी। उसके पास एक जादुई दर्पण भी था जो केवल सच बोलता था। ये दुष्ट रानी हमेशा उससे पूछती थी, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। जब वो उस रानी का नाम लेता था तो वो बहुत खुश होती थी। एक दिन इस दर्पण के माध्यम से उसे पता चला कि उनके राज्य पर हमला होने वाला है। इस युद्ध के लिए राजा अपनी सेना के साथ रवाना हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद राजा कभी वापस नहीं आया और इस तरह इस दुष्ट रानी का शासन और कठोरता बढ़ती चली गई। स्नो वाइट की स्थिति एक नौकरानी के समान हो गई। साल बीत गए और लोग ये भी भूल गए कि स्नो वाइट नाम की कोई राजकुमारी थी। दुष्ट रानी की कठोरता के कारण राज्य में बुराई फैलने लगी और भुखमरी भी फैल गई। एक दिन जब स्नो वाइट महल की सफाई में व्यस्त थी तो जोनाथन नाम का एक लड़का अंदर आया। वो चीजें चुराने आया था। स्नो वाइट ने उसे बताया कि चोरी करना बुरी बात है, तुम रानी की अनुमति से ये खाना भी ले सकते हो। तुम्हें इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए रानी या राजकुमारी से बात करनी चाहिए। जोनाथन हंसता है और कहता है, कौन सी राजकुमारी? मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी है। स्नो वाइट अपने लिए ये वाक्य सुनकर दुखी हो गई। स्नो वाइट उससे कहती है कि राजकुमारी अभी भी जीवित है और वो अपने देश की मदद करना चाहती है। जोनाथन ने कहा कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। ये कहकर वो आलू चुराकर चला गया। उसके शब्द स्नो वाइट के मन में बैठ गए। उसने भी सोचा कि उसे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। वह रानी से बात करने की सोचती है। वह दुष्ट रानी से कहती है कि तुम्हें सबका ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपनी संपत्ति लोगों को देनी चाहिए ताकि उनकी समस्याएं हल हो सकें। मुझे याद है कि पिताजी ने मुझे ये सब सिखाया था। हर साल एक विशेष अवसर पर हम सभी मिलकर सेब की पाई बनाते थे और लोगों में बांटते थे। यह सुनकर दुष्ट रानी ने कहा कि ये कीड़े इतने महान भोजन के लायक नहीं है। इसी बीच सैनिक जोनाथन को पकड़ लेता है और उसे दुष्ट रानी के सामने पेश करता है। रानी उसे चोरी के बदले में उसका घर जलाने की सजा देती है, लेकिन जोनाथन ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। वह वास्तव में चोरों का नेता था और उससे पहले वह और उसके साथी राजा के लिए काम करते थे। ये सुनने के बाद रानी ने कहा, तो उसे तहखाने में फेंक दो, इतनी जोर से कि पूरे महल में उसकी चीख गूंज उठे। स्नो वाइट ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी ने कभी इतनी ज्यादा सजा नहीं दी कि दूसरा व्यक्ति विद्रोह कर दे। स्नो वाइट के शब्दों से दुष्ट रानी और भी क्रोधित हो जाती है और वो जोनाथन को ठंड में बिना कपड़ों के महल के बाहर खड़ा कर देती है। अब दुष्ट रानी स्नो वाइट से कठोरता से बात करती है और स्नो वाइट दुखी होकर गाना गाने लगती है। इस गाने में वो अपने माता पिता को भी याद कर रही थी और वो उन सभी इच्छाओं को मांग रही थी जो वो अपने लोगों के लिए करना चाहती थी। इसके बाद वो जोनाथन के पास आती है और उसे मुक्त कर देती है। सैनिकों ने उसे देख लिया था और पकड़े जाने से पहले उसे भागना पड़ा। दूसरी ओर दुष्ट रानी फिर से अपने जादुई दर्पण के पास बैठी थी। इस बार उसने वही सवाल फिर से पूछा, बोलो दर्पण, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, अब तुम सबसे सुंदर नहीं हो, अब इस दुनिया में कोई और आ गया है जो सबसे सुंदर है और वो स्नो वाइट है। ये सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई। वह जल गई। उसने अपने सबसे वफादार हत्यारे को बुलाया और उसे स्नो वाइट को मारने का आदेश दिया और उसका दिल इस डिब्बे में मुझे दे दो। हत्यारा इस आदेश को पूरा नहीं करना चाहता था क्योंकि स्नो वाइट उसे मासूम लग रही थी, लेकिन रानी ने उससे कहा, तुम नहीं जानते, एक मासूम चेहरे के पीछे वो एक चुड़ैल है। वह लुटेरों के साथ मिलकर दूसरे राज्य को हमारे राज्य की खबर देती है। हम देखते हैं कि स्नो वाइट सेब तोड़ने जंगल गई थी। हत्यारे ने उसका पीछा किया, लेकिन वो स्नो वाइट को नहीं मार सका। आखिरकार उसने स्नो वाइट को बताया कि दुष्ट रानी के उसके लिए बहुत खतरनाक इरादे हैं। वह उसके जीवन खतरे में पड़ने से पहले उसे मारना चाहती है। बेहतर है कि वो इस राज्य से भाग जाए। उसने उसे ये भी बताया कि रानी तुम्हारे पिताजी के बारे में भी कुछ जानती है, लेकिन वो इसे गुप्त रख रही है। हत्यारे से ये सुनकर स्नो वाइट डरने लगी और वो घने जंगल में भागने लगी। ये रास्ते खतरों से भरे थे। पल पल उसका सामना नए जीवों और जानवरों से हुआ जो बहुत जानलेवा थे। आखिरकार उसे एक खतरनाक पेड़ मिलता है जो अपनी जड़ों से उसे फंसाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो पेड़ उसे नुकसान पहुंचा सके, नीचे से जमीन खुल जाती है और स्नो वाइट उसमें गिर जाती है। ये एक अलग दुनिया थी, बहुत सुंदर। यहाँ के सभी छोटे जानवर दयालु लग रहे थे।
वे स्नो वाइट को एक छोटे से घर में लाते हैं। स्नो वाइट देखती है कि घर में सब कुछ बहुत छोटा था और यहाँ 7 छोटे बिस्तर थे। डरी हुई और थकी हुई स्नो वाइट उन 7 बिस्तरों पर सो जाती है और वे जानवर उसे कंबल ओढ़ा देते हैं। यहाँ इस दुनिया में अब हम 7 बौनों को देखते हैं। ये सभी काम करके खुशी खुशी अपने घर लौट रहे थे। ये 7 हीरे की खदानों में काम करते थे। वहां से वे हीरे और रत्न निकालते थे। अब जैसे ही वे अपने घर आए वे हैरान रह गए अपने घर पर स्नो वाइट को देखकर। स्नो वाइट को देखकर वे सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और केवल एक छोटा बौना यहाँ खड़ा रहता है। इससे पहले कि वो भी यहाँ से भाग जाए, स्नो वाइट धीरे धीरे उसकी ओर चलती है और अपना परिचय देती है। इससे पहले कि वो उसे अपने बारे में और बताए, बाकी सभी बौने अपने हथियारों के साथ यहाँ आ जाते हैं उसे मारने के लिए। उसे लगता है कि ये बौने उसे घर पर नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो जाने लगती है। जबकि बौने पहली बार किसी इंसान को देखकर बहुत हैरान थे। जाने से पहले वो सोचती है अगर वो यहाँ से चली जाती है तो वो कहाँ जाएगी। इसलिए वो बौनों को सब कुछ बताने का फैसला करती है और कहती है, मेरा नाम स्नो वाइट है। दुष्ट रानी मुझे मारना चाहती थी, इसलिए मैं जंगल में भाग गई और फिर मैं यहाँ आ गई। उसकी कहानी सुनकर इन सभी बौनों को बहुत बुरा लगता है और अब वे स्नो वाइट से अपना परिचय कराते हैं। एक एक करके वे स्नो वाइट को अपना नाम बताते हैं और वे यह भी बताते हैं कि वे हीरे की खदानों में काम करते हैं। उन्हें देखकर स्नो वाइट उनसे कहती है, आज मुझे समझ में आया मेरे पिताजी क्यों कहते थे कि जंगल एक जादुई जगह है, शायद इस इलाके की वजह से। दूसरी ओर अब हमें दुष्ट रानी दिखाई जाती है। अपने दर्पण के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है। जैसे ही वो हत्यारे का गहनों का डिब्बा खोलती है, उसमें एक सेब था। वह हत्यारे के विश्वासघात पर बहुत क्रोधित हो गई। वो अजीब तरह से चीखती है, जिसने मुझे धोखा दिया उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपने सैनिकों के साथ उसने हत्यारे को यहाँ बुलाया था। वह हत्यारे को बेरहमी से मारती है। हत्यारा जानता था और उसने अपनी मौत स्वीकार कर ली, लेकिन मरने से पहले वह दुष्ट रानी से कहता है कि अगर उसके दिल में थोड़ी भी दया है तो उसे स्नो वाइट को बख्श देना चाहिए। रानी उसकी नहीं सुनती। वह हत्यारे को तहखाने में फेंकने का भी आदेश देती है और अपने सैनिकों को स्नो वाइट को जंगल से खोजकर लाने का आदेश देती है। जबकि स्नो वाइट यहाँ दिखाई जाती है, वह बौने के साथ थी। आज उसकी सुबह अन्य सुबहों से बहुत अलग थी। ये बौने हर रोज की तरह लड़ रहे थे और एक छोटे बौने का मजाक उड़ा रहे थे और स्नो वाइट ने इसे महसूस किया। अच्छी स्नो वाइट ने उसे समझाया, देखो, दुखी होना समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें हर चीज का बहादुरी से सामना करना चाहिए। वह उसे सीटी बजाना भी सिखाती है और थोड़ी देर में उसका मूड ठीक हो जाता है। जब ये लोग वापस घर जाते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ था। ये सभी बौने, कौन काम करेगा, कौन काम करेगा, इसलिए वे लड़ रहे थे। तो स्नो वाइट ने कहा, ये सभी कार्य जिन्हें वे बोझ समझते हैं, अगर वे सभी मिलकर करें तो ये कार्य भी मजेदार होंगे। स्नो वाइट यहाँ ये भी देखती है कि इन सभी लोगों का गुस्सा वास्तव में वे एक दूसरे से नफरत नहीं करते, वे सिर्फ एक दूसरे को समझा नहीं पाते। स्नो वाइट उन्हें समझाती है एक दूसरे से कैसे बात करें और सभी समस्याओं का समाधान खोजें। और इस तरह इन बौनों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। वे गाते और एक साथ काम करते हैं और वे खुश रहते हैं। स्नो वाइट यहाँ उन्हें अपनी बचपन की कहानियां भी सुनाती है, जब उसका राज्य प्यार से भरा था। उसके माता पिता दोनों जीवित थे। बात करते हुए उसे याद आता है कि हत्यारे ने उसे बताया था कि दुष्ट रानी ने उसके पिता के बारे में कोई रहस्य छुपाया था। वे सभी मानते थे कि राजा युद्ध में मर गया, शायद वह जीवित है। स्नो वाइट बौनों से कहती है कि हम जंगल में लुटेरों की मदद से उसे खोज सकते हैं। उन्होंने बताया था कि वे पहले राजा की सेवा करते थे। अब यह बौनों का ड्यूटी का समय था, इसलिए वे भी चले जाते हैं और स्नो वाइट भी लुटेरों की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी। अचानक किसी ने उसे पेड़ के पीछे खींच लिया। वो जोनाथन था, जिसने उसे उन सैनिकों से बचाया था जिन्हें दुष्ट रानी ने उसे पकड़ने के लिए भेजा था। स्नो वाइट यहाँ जोनाथन से कहती है कि मुझे लगता है राजा अभी भी जीवित है। जोनाथन उससे कहता है, ये सच हो सकता है, क्योंकि मैंने भी सुना है जिस राज्य से राजा युद्ध करने गया था, राजा को वहां बंदी बना लिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वे इस समय बात कर रहे हैं। जोनाथन के अन्य साथी भी यहाँ आ जाते हैं, जो स्नो वाइट से सम्मानपूर्वक मिलते हैं। इससे पहले वे राजा की तलाश करने की योजना बना सके, कई सैनिक यहाँ दिखाई देते हैं। उन्होंने स्नो वाइट को देख लिया था। जोनाथन और उसके सभी साथी बिना किसी हिचकिचाहट के स्नो वाइट को बचाने का फैसला करते हैं। वे सभी शाही सैनिकों से लड़ने के लिए आगे आते हैं और वे स्नो वाइट को वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन शाही सैनिक बड़ी संख्या में थे, जबकि लुटेरे कुछ संख्या में थे। इसलिए स्नो वाइट उनके लिए परेशान महसूस करने लगी। इसलिए स्नो वाइट को एक योजना सूझी और उसने वहां जा रहे शाही सैनिकों के सभी घोड़ों को खोल दिया। इससे उनमें हंगामा मच गया और उन लुटेरों को भागने का कुछ समय मिल गया। इसके बाद स्नो वाइट एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर जोर से चिल्लाती है। इससे सभी सैनिकों का ध्यान स्नो वाइट की ओर चला गया।
जब सैनिक ऊंचे पहाड़ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां स्नो वाइट नहीं बल्कि एक जाल था। अब स्नो वाइट भी लुटेरों के साथ चली गई थी। वे भागते हुए घने जंगल में पहुंचते हैं। आखिरकार उन्हें सैनिकों से छुटकारा मिल गया। जोनाथन यहाँ आकर स्नो वाइट की बहादुरी की प्रशंसा करता है और वह उसे विश्वास दिलाता है, हम हमेशा राजा के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि उनके समय में हम हर चीज में बहुत आरामदायक थे। एक सैनिक उनके छिपे हुए स्थान पर आया जहाँ वे बात कर रहे थे। स्नो वाइट को देखकर उसने उसकी ओर तीर तान दिया। जोनाथन ने हमला करने से पहले उसे देख लिया। स्नो वाइट को एक तरफ हटाते हुए स्नो वाइट को बचाते हुए उसे तीर लग गया। जोनाथन के अन्य साथियों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और स्नो वाइट ने फैसला किया कि वो जोनाथन को बोनो के पास ले जाएगी, क्योंकि बोनो में से एक का नाम डॉग था। वह डॉक्टर हो सकता है, लेकिन ये ज्ञात है डॉग के पास जाने पर वो डॉक्टर नहीं था, बल्कि उसका नाम ही डॉग था। उसका कौशल चट्टानों और खनिजों को निकालना था। ये जानकर जोनाथन का साथी उस पर भड़कने लगता है और उनमें बहस शुरू हो जाती है। उनकी बहस में बाधा डालते हुए स्नो वाइट कहती है, तुम सब क्या कर रहे हो? दुष्ट रानी का लक्ष्य हम में संघर्ष पैदा करना है और हम अलग हो सकते हैं और हम स्वार्थी होने के कारण एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। स्नो वाइट के शब्दों को सुनने के बाद यहाँ सब कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसके बाद डॉग कहता है, मैं वास्तव में डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जोनाथन की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉग जोनाथन को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। काफी समय बाद जब वो बाहर आया तो उसके चेहरे पर उदासी थी। सभी उत्सुक आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। जोनाथन ने एक शब्द भी बोलने से पहले पीछे से प्रकट हुआ। उसे देखकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जोनाथन ने अभी अपनी बहुत सी ताकत खो दी थी। अब वे सभी इस खुशी का जश्न मनाने लगते हैं। जश्न मनाते और गाने गाते हुए जोनाथन और स्नो वाइट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इससे पहले कि वे एक दूसरे के करीब आते, उन्हें बहुत से लोगों के बीच खड़े होने का एहसास हुआ। जोनाथन और उसके साथी सूर्योदय से पहले फैसला करते हैं कि वे सुबह जल्दी जंगल में चले जाएंगे, ताकि यह गुप्त स्थान अपनी गोपनीयता बनाए रखे और स्नो वाइट यहाँ सुरक्षित रहें। जोनाथन विदा होने से पहले कहता है, आज मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। मैं इस समय अवधि के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं वापस आऊंगा हम राजा की तलाश में राज्य जाएंगे। स्नो वाइट यहाँ अपनी चेन सौंपती है, जो उसे उसके पिताजी ने उपहार में दी थी। वह बताती है कि ये तुम्हें वापस आने की याद दिलाएगी। जब वो जंगल की ओर बढ़ा तो वो एक जाल में फंस गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दुष्ट रानी के सैनिक उसे महल में ले आते हैं। रानी उसके आने पर पूछती है, स्नो वाइट कहाँ है? उसने ये कहकर नाटक करने की पूरी कोशिश की, मुझे नहीं पता स्नो वाइट कौन है, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर की चेन ने सच्चाई उजागर कर दी। इस चेन को खींचकर वो जोनाथन को तहखाने में फेंक देती है और वो खुद जादुई औषधि से जादू करने लगती है। और यहाँ इस दुष्ट रानी का असली चेहरा सामने आता है। वास्तव में वो एक चुड़ैल है। इसके बाद उसने वो जादुई औषधि पी और उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई। ये उसका असली रूप था। उसने जादू के माध्यम से खुद को एक सुंदर महिला में बदल लिया था। इसके बाद वो एक सेब पकड़ती है और जहर और जादू का मंत्र पढ़ना शुरू करती है। सरल शब्दों में वो सेब पर जादू कर देती है ताकि स्नो वाइट के इसे खाते ही गहरी नींद उसे घेर ले। हमें यहाँ दिखाया गया है कि जोनाथन इस तहखाने से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। उसे यहाँ हत्यारा भी मिला। फिर दृश्य बदलने के बाद हमें स्नो वाइट दिखाई गई। इसके बाद सभी बौने अपने काम पर चले गए थे। वो अपने पिताजी की तलाश में जाना चाहती थी, लेकिन उसी समय यहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। स्नो वाइट उसे पहचान नहीं पाई। यह बूढ़ी औरत, जो वास्तव में एक चुड़ैल है, वो स्नो वाइट को लॉकेट देते हुए कहती है कि जोनाथन बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसका लॉकेट देखकर स्नो वाइट को लगा कि उसे जोनाथन की जान बचानी चाहिए। वो यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन बूढ़ी औरत उसे रोक लेती है। वो उसे एक सेब देती है और इसे खाने के लिए कहती है, इससे तुम्हारी ऊर्जा बनी रहेगी। जैसा कि तुम्हारे पिताजी ने कहा था, प्यार सब पर विजय प्राप्त करता है। अपने पिताजी के मार्मिक शब्द सुनकर वो चुड़ैल के जाल का शिकार हो गई और उसने वो सेब खा लिया। हमने यहाँ देखा कि बोनो के सभी जानवर और पक्षी स्नो वाइट की मुसीबत के बारे में बोनो को सूचित करने के लिए तेजी से भागे। जैसे ही स्नो वाइट ने वो सेब खाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे चक्कर आने लगा। उसने पूछा, इसमें क्या था? दुष्ट चुड़ैल ने यहाँ वही शब्द कहे जो उस दुष्ट रानी द्वारा कहे जाते थे। नतीजतन स्नो वाइट को पता चला कि वो वही दुष्ट रानी थी जो स्नो वाइट को अपनी कट्टर दुश्मन मानती थी। अब स्नो वाइट गहरी नींद में चली गई। काले तूफानी बादल इस राज्य पर छा गए और वो दुष्ट चुड़ैल धुएं में बदलकर यहाँ से गायब हो गई। और जब सभी बौने और जानवर स्नो वाइट के पास वापस आए तो उदासी की स्थिति में उन्होंने स्नो वाइट को लेटे हुए पाया। उन्होंने सोचा, स्नो वाइट अब नहीं रही। वे कुछ नहीं कर सके, लेकिन उसे एक जगह पर लिटा दिया और उसे फूलों से ढक दिया। महल के तहखाने में दिखाया गया था कि हत्यारे और जोनाथन ने उस जगह की दीवार तोड़ दी थी। इस दीवार के विपरीत जंगल की ओर जाने वाला पानी का रास्ता था।
हत्यारा जोनाथन को प्रोत्साहित करता है, जो तुरंत जंगल की ओर भागता है। वह वहां कुछ जानवरों को देखता है। वह उसे उनके शोरगुल से अवगत कराता है कि कुछ जरूर गलत हुआ है। जैसे ही वो बॉनो के घर के पास पहुंचता है, मृत स्नो वाइट को देखकर वो व्याकुल हो जाता है। वो स्नो वाइट के पास उदास होकर बैठ जाता है और स्नो वाइट को चूम लेता है। जैसे ही उसने चूमा, स्नो वाइट होश में आ गई और सभी खुशी से भर गए। होश में आने पर उसने जोनाथन को बताया कि ये सब दुष्ट रानी के कारण हो रहा है। वह वास्तव में एक चुड़ैल है। उसी ने ये सब योजना बनाकर मेरे पिताजी को युद्ध में भेजा था और उसने खुद अपने आदमियों को आदेश देकर राजा को खत्म कर दिया था। वे अभी ये सब बातें कर रहे थे कि स्नो वाइट के हाथ पर एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है। ये देखकर स्नो वाइट ने फैसला किया कि अब वो समय आ गया है जब उसे सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना होगा और उसे उस दुष्ट रानी से लड़कर अपने राज्य को बचाना होगा। अब उसे उस रानी की सेवाएं अपने राष्ट्र को देनी होंगी जिसके वे हकदार हैं, जो वहां प्यार फैला सके और उनकी परिस्थितियों को बेहतर बना सके। जैसे ही स्नो वाइट अपने राज्य में लौटती है, उसके राज्य के लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण दिखाई देती है और सभी स्नो वाइट का पीछा करते हुए उस स्थान के सामने पहुंच जाते हैं। लोगों और स्नो वाइट के विद्रोही रवैये को देखकर दुष्ट रानी खुद नीचे उतरकर उनके पास आती है। उसके एक हाथ में गुलाब और दूसरे में तलवार है और वो लोगों को संबोधित करती है, देखो, सिंहासन के लिए केवल सुंदरता और शक्ति बनी है। फिर वो गुलाब पर फूंक मारकर उसे जला देती है और कहती है, देखो, सिंहासन पर शासन करने के लिए केवल शक्ति बची है। वो स्नो वाइट को लड़ने के लिए उकसाती है, लेकिन स्नो वाइट लड़ने के बजाय सैनिकों को उनके अच्छे दिनों की याद दिलाने लगती है, जब राजा के समय में वे दयालु हुआ करते थे। वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनका जीवन आरामदायक था। स्नो वाइट उनसे कहती है, ये केवल कुछ समय पहले की बात है जब राज्य में शांति थी, हर कोई खुश था, न्याय सबके लिए था। मैं केवल इस राज्य के लिए से बहाल करना चाहती हूँ। अपने हथियार डालकर दुष्ट रानी के सैनिक दिखाते हैं कि वे स्नो वाइट के साथ खड़े रहेंगे। ये देखकर कि उसकी सारी शक्ति खो रही है, वो स्नो वाइट पर हमला करने लगती है, लेकिन कोई तीर चलाकर उसके हाथ से चाकू गिरा देता है और ये देखा जाता है कि वो एक बौना था जिसने स्नो वाइट की जान बचाई थी। अब सभी बौने यहाँ पहुँचते हैं जिन्होंने स्नो वाइट और लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाए थे। अब दुष्ट रानी गुस्से में महल के अंदर जाती है जहाँ उसका जादुई दर्पण रखा था। जादुई दर्पण सब कुछ देख रहा था। दुष्ट रानी फिर से दर्पण से बात करती है और उससे पूछती है, बोलो दर्पण, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण कहता है, इस दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है और वो रहेगी। उसकी सुंदरता उसके रूप में नहीं बल्कि उसके दिल में है। वो अपनी दयालुता और न्याय के कारण लोगों के दिलों पर राज करेगी। वो रानी से कहता है, तुम्हारी सुंदरता ने कभी तुम्हारे दिल को नहीं छुआ, तुम्हारी बाहरी सुंदरता कुछ नहीं कर सकती। वह गुस्से में उस पर कुछ फेंककर उस दर्पण को तोड़ देती है। दर्पण अनगिनत टुकड़ों में टूट जाता है और दुष्ट रानी का शरीर भी चकनाचूर हो जाता है। काले धुएं में बदलकर उसका शरीर उस जादुई दर्पण में स्थानांतरित हो जाता है और दुष्ट रानी जीवन भर के लिए इस जादुई दर्पण में कैद हो जाती है। और हम इससे जानते हैं, इस दुष्ट रानी की सभी शक्तियां इस जादुई दर्पण पर निर्भर थीं। दुष्ट रानी के अंत के बाद स्नो वाइट अपना सिंहासन संभालती है। स्नो वाइट के शासन के साथ पूरे राज्य में खुशी फैल जाती है। ये मनमोहक कहानी यहीं समाप्त होती है।